नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ मेजर अरकाना से द हैंगमैन की कार्ड। और ये इस एनर्जी के तहत क्या होता है, किस प्रकार की एनर्जी ये होल्ड करती है, ये हम इसे देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपराइट कंडीशन में। अगर अपराइट कंडीशन में द हैंगमैन हो तो अब देखिए ये क्या होता है। बिल्कुल अजीबोगरीब सा दिखने वाला ये जो है पिक्चर, इस क्या कहना चाहता है, ये बहुत गहराई वाली जो है इसके मीन निकलते हैं। ये कार्ड है पेशेंस का, ध्यान का, है ना, सेक्रीफाइस करने का, और जो भी सिचुएशन आ रहा उसको एक्सेप्ट करने का। क्योंकि यहाँ के 50-50 मामला यहाँ पर होता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअली एडजॉइन हो चुका होता है जब सोल, और उसको बहुत सारा ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है। यानी 50% ज्ञान उसको अध्यात्म का हो जाता है और 50% जो है वो संसार में रहता है। यानी आधे लोग उसको इधर खींच रहे होते हैं और आधे लोग उधर खींच रहे होते हैं, लाइक दैट कंडीशंस में रहता है। तो अब इसका बिहेवियर क्या हो जाता है, तो ये कार्ड, ये एनर्जी जो एकदम पेशेंस रखती है, क्योंकि अब उसको सही डिसीजन लेना किधर जाना और किधर नहीं। तो वो शांत रह के जो क्या करती है, ध्यान में चली जाती है, सेक्रीफाइस करती है। जो भी सिचुएशन आता है उसके साथ ये सेक्रीफाइस कर लेती है और सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है और एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस सिचुएशन को देखने लगती है। यानी उसको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है जो हमारा जो 3D वर्ल्ड, जिसे सांसारिक वर्ल्ड बोलते हैं, वो हमें कुछ सबक सिखा रहा है, या हमें वो कार्य दे रहा है, या हमें खींच रहा है। मेरी परीक्षा है ना। इसको जो है चीखने चिल्लाने नहीं लगता, बहुत शांति से सोच करके ये देखता है कि शायद मेरी परीक्षा हो और इस परीक्षा को मैं पास कर जाऊँगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। यानी अपने सोचने का तरीका ये बदल देता है और कॉम्प्रोमाइज़ करता है, एडजस्टमेंट करता है ना, भागता नहीं है, एडजस्टमेंट करता है वहाँ पर जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है। और बहुत हायर विजडम, मतलब बहुत बुद्धिमानी के साथ, साधारण बुद्धि का काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी का इस्तेमाल करता है और फील करता है कि मैं ट्रैप्ड हो गया हूँ, मैं फंस चुका हूँ। तो क्या करता है, गिव अप करता है। अब मैं फंस चुका हूँ, मतलब ना इधर भाग सकते हो ना उधर भाग सकते हो। स्थिति ये है कि ना पूरी तरीके से आप आध्यात्मिक हो पाए और ना पूरी तरीके से आप संसारिक रह पाए। तो अभी क्या होता है, उनको लगता है अब मैं फंस गया। तो वो क्या करता है, एकदम डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है, कहाँ से, हायर विज़न, यानी सीधे ईश्वर से, और अपने इंट्यूशंस पे वर्क करने लगता है, इंट्यूशंस को सुनने लगता है, इंट्यूशन को मजबूत करने लगता है। और यहाँ पर जो है कुछ भी फिक्स नहीं है, यहाँ पर अव्यवस्था है और इसको सेल्फ लिमिट कर लेता है अपने आप को कि अभी कुछ बोलना ही नहीं है। सारे लोग बोल रहे हैं, वो चुपचाप शांति से खड़ा हो जाता है, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है या कुछ वो बोलना नहीं चाहता। और उसको रिलीज़ करने के कारण उसके पास जो है सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि स्थिर हो जाओ, क्योंकि अब वो उसको रास्ते नहीं दिख रहे होते हैं किधर जाऊं, है ना। जब तक अब क्या कहते हैं 50-50% चल रहा है, तो 51% पे ना चला जाए, 60% पे ना चला जाए, जो जिसकी पड़ला भारी होगी उसके तरफ उसको जाना है। तो वो छोड़ता है कि दोनों सिचुएशन को देख लेता हूँ, जो बेस्ट वन लगेगा उसके साथ चला जाऊँगा। और यह सोच करके जो है यहाँ पर वो सेक्रीफाइस करता है और अपने आप को हैंग कर देता है उस सिचुएशन में। ये होती है यहाँ पर एनर्जी। ये जो है बहुत ही हाफ तौर पे स्पिरिचुअल पर्सन हो चुका है, इसलिए इसकी व्यवस्था ये हो जाती है। इसका कोई रिवर्स मोड नहीं है ना। और सब चीज़ों की रिवर्स दिख रहे थे ना, द हैंगमैन का कोई रिवर्स नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिवर्स मोड में है ना। ये ऑलरेडी रिवर्स मोड में आकर के यहाँ पर हैंग हुआ है, यहाँ इसकी एनर्जी जो है स्टक हो गई है ना, लाइक दैट। पर अगर हम देखना चाहें तो मेरे अनुसार जो है ये रिवर्स जो है होता ही नहीं, खुद ही अपने आप में एक रिवर्स मोड में है। तो अभी चलते हैं कि मान लो कि ये रिवर्स मोड में आता है ना। अगर मान लो एनर्जी रिवर्स मोड में निकल के आएगी, तो रिवर्स का मतलब ही होता है कि अपोजिट। तो अब यही एनर्जी क्या हो जाएगी, यही एनर्जी जो है आपको एक्शन जो है इसका
मतलब एक घबरा जाएगा। ये एनर्जी जो अभी वहाँ पर जो था अपराइट अवस्था में था कि आराम से अपने आप को छोड़ दिया, एक नज़रिया ही बदल दिया। अभी क्या ये घबरा जाएगा, ये असंतुष्ट हो जाएगा, उसका सेल्फिशनेस इसमें आ जाएगा, है ना। सेल्फिशनेस में आ जाएगा ये कि जो मेरा मन करेगा वो करूँगा, लाइक दैट। और लैक ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, इसमें इमोशन नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी, है ना। ये एनर्जी जो है रिजिड वे में चली जाएगी, निगेटिव पैटर्न्स को क्रिएट करने लगेगा। और इस तरीके से ये एनर्जी है रिवर्स मोड में काम करने लगेगी। तो देखा जाए तो हैंगमैन जो है, जब हम बोलते हैं ना हैंगमैन की एनर्जी आ गई है, ये तो बैड है, नहीं बैड है, क्योंकि अपराइट अवस्था में तो उसकी क्षमता बढ़ गई है। वो जो है उसके विज़न देखने का नज़रिया बदल गया, वो वेट एंड वॉश की कंडीशन में है और उसके बाद डिसीजन लेने की कंडीशन, पैनिक नहीं हो रहा है। तो अपराइट अवस्था में जो हैंगमैन आ रहा है वो बेस्ट वन कंडीशन एक्चुअली, क्योंकि हर लोगों के लाइफ में ये सिचुएशन तो आएगी ही। सोल जर्नी भी जो होता है, सोल स्टेज जर्नी भी होती है, उसमें भी वो स्टेज आता ही आता है। तो उसको डील कैसा किया जाए, तो जब हमारी स्थिति हैंगमैन वाली होती है तो वहाँ पर डीलिंग कैपेसिटी दिखाता है कि वो जो है वो एनर्जी जो है हैंगमैन की जो एनर्जी है वो क्या कर रहा है, इस सिचुएशन को डील कर रहा है, कैसे एक नए तरीके से जो है सिचुएशन को देख रहा है। और ये समझ में आ गया है कि इसको फेस करता हूँ, उसके बाद तो ये पता तो चल ही जाएगा कि कौन मेरे लिए अच्छा था। मान लो कोई सांसारिक कमिटमेंट आ जाता है या उसकी प्रेशर बढ़ने लगती है, तो वो क्या करता है, छोड़ देता है कि अच्छा हो सकता है कि लोग समझा रहे हैं कि नहीं संसार बहुत अच्छा चीज़ है, और उसको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं ये जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकता और ईश्वर को पाना ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर क्या करता है, चलो देख लेता हूँ। उसको तो अपना तो 50% पता है ना कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और मुझे स्पिरिचुअलिटी में ही जाना है। पर ये जो 50% लोग बोल रहे हैं कि अच्छा चलो नहीं ये सब बेकार चीज़ है, सो आपको जो है संसार में रहना चाहिए, आपको डिसिप्लिन ये है, आप डिसिप्लिन भंग कर रहे हैं सांसारिक भाव का, तो ये करता है हैंग कर देता है, चलो भाई देख लेता हूँ। और वो वही करता है जो उसको बोला जाता है, और वो करने के बाद वो एनालिसिस कर लेता है कि वो सही था या गलत था। तो ऑब्वियस है कि सोल का जो नेक्स्ट स्टेज जो है वो उसको एनालिसिस करवा देता है कि वो सही था। तो इसको नज़रिया बदल देता है, भागता नहीं है, बोले चलो देख लेता हूँ, अभी मेरा भी क्लियर नहीं हुआ भाई, 60% या 51% पे भी अभी नहीं आया हूँ, तो चलो देख लेता हूँ, लाइक दैट। तो ये कहानी है हैंगमैन की। ए रिवर्स मोड में चला गया, तो आई एम जस्ट टेलिंग, पर मुझे लगता है इसका रिवर्स मोड कुछ है ही नहीं, ये अपने आप में कंप्लीट जो है पोजीशन है। पर नेवर माइंड, अब आते हैं देखते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें बनी हुई है, उसका मीन क्या होता है। क्योंकि जब इंट्यूशंस आते हैं तो इस सब के थ्रू भी आते हैं, जहाँ पर कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ों से इंट्यूशंस आता है, तो उसको देखना समझना बहुत ज़रूरी है। इस डाटा को अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रा डाटा को अपने माइंड में सेट करते हैं। देखिए जो है यहाँ पर जो है आवर ग्लास एक बन रहा है। आवर ग्लास मतलब क्या होता है, एक जो आपको घड़ी जो बनती है, घड़ी में जो है जो घड़ी के समान जो कांटा बनता है, इसमें एक कांटा बन रहा है इसके पैर के वजह से। पैर और इसके सिर को अगर गौर से देखिएगा तो एक प्रकार का जो है ये टाइम सीक्वेंस बता रहा है ना, फेज ऑफ टाइम दिखा रहा है। ये जैसे इधर टर्न लिया या उधर टर्न लिया, यानी एक टाइम पर ये जो है स्थिर हो गया है। इसके पैर को गौर से देखिए, इसके हाथ को गौर से देखिए, एक प्रकार का टाइम सीक्वेंस ये क्रिएट कर रहा है। मून को दिखा रहा है, तो वो साइकिल्स है। पिलर जो होता है स्टेबिलिटी है, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, लेकिन अलग अलग किसी पिलर है एक, और अलग अलग जिस पर हैंग है वो, तो पिलर या फिर उसको बोल दिए स्टैम है, लेकिन वो एक स्ट्रेट चीज़ है जो स्टेबिलिटी को दिखाता है। उस पर वो एकदम आराम से चढ़कर जो है उल्टा लेट गया है। और यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर देखिए पत्तियाँ भी दिख रही हैं, ट्री दिख रही है। तो इट मीन्स कि ग्रोथ तो डेफिनेटली, कि जो भी डिसीजन इसने लिया है इसकी वजह से इसका ग्रोथ डेफिनेटली होगा। ये कॉन्फिडेंट है इस बात के लिए। इसने ड्रेस भी जो पहन रखी है वो ग्रीन कलर का पहन रखा है, जो कि ग्रोथ से रिलेट करता है। और ये कहीं कहीं पे आपको ग्रीन और कभी कभी इसके ब्लू भी सेट्स है, जो आपको इंट्यूशंस को गौर करता है। इसके पीछे देखिए एक सूरज
कि रोशनी एक ऑरा बना हुआ है, इट मीन्स दैट कि ये इतना काबिल और इतना समझदार है कि अपने जो भी सिचुएशन से वो बाहर निकाल करके जो है वो सही डिसीजन देगा। यानी इसका माइंड जो है ना पॉजिटिवली जो है घूम रहा होता है। ये दिखने में उल्टा और लोगों को लगेगा कि अरे मैंने इसको जीत लिया, मैंने इसको ट्रैप कर लिया, पर ऐसा नहीं है। इसका दिमाग चल रहा होता है, ये एनर्जी का दिमाग चल रहा होता है और बहुत पॉजिटिवली चल रहा होता है और स्पिरिचुअली चल रहा होता है। वो सिर्फ लोगों को जवाब देने के लिए उसके मन के लायक भी काम करके दिखा देता है और ख़ुद के भी डिसीजन लेने में उसको आसानी होती है, इसलिए भी ये करता है। अब आइए चलते हैं कि अगर अलग अलग कंडीशंस में हैंगमैन की स्थिति निकल कर आती है तो इसका मीन क्या होता है ना, ज़रा इस पर विचार कर लेते हैं। पहले तो जनरल लोगों के सवाल जो आते हैं, जनरल लोगों के जो क्वेश्चन है उसके अनुसार जो हम देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एज यूजुअल जो नॉर्मल कंडीशंस के सवाल आने वाले हैं, जैसे वर्क और फाइनेंस। वर्क और फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपके पास सवाल आएंगे तो इसका अर्थ यह है, जैसे किसी ने पूछ लिया कि मेरा प्रमोशन कब होगा, किसी ने पूछ लिया कि मेरी जॉब कब होगी, तो आपने क्या, ये इस एनर्जी का मतलब क्या है, देर लगेगी भाई, वेट एंड वॉच, ये वाली कंडीशन है कि आपको टाइम लगेगा क्योंकि एनर्जी हैंग की है, स्थिर की है, पेशेंस की है। यहाँ पर जो है अभी वक्त लगेगा, अभी सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है। मान लो कि प्रमोशन किसी का रुका हुआ है, मैंने कर होना रुक गया, इसका रीज़न क्या है, हो सकता है इनके कार्य पे ध्यान दिया जा रहा होगा, ऑफिस जो इसका बॉस है वो गौर कर रहा होगा, इनकी पूरी जो है ना दिनचर्या, कार्यचर्या, इनके पूरी रिपोर्ट पर ख्याल कर रहा होगा, मतलब वक्त लगेगा, है ना, आसानी से फेवर नहीं मिलने वाला। और पेमेंट में भी डिले होगी, स्टॉक, सब चीज़ में यहाँ पर आपको न प्रॉफिट है न लॉस है, बस आप हैंग हैं। वेट एंड वॉच, ना यहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला ना घाटा होने वाला, जिस कंडीशन में आप हैं उसी कंडीशन में अभी फंसे रहेंगे, लाइक दैट। किसी भी थिंग कुछ भी क्लियर अभी नहीं होगा। लव और रिलेशनशिप में क्या होगा, लव और रिलेशनशिप में भी स्थिति ऐसी ही होगी। यहाँ पर भी जो है आप आइसोलेशन में जाएंगे क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी है, बाहर से कुछ भी दिखा रहे हो, इंटरनली ये लव और रिलेशनशिप में आइसोलेशन की स्थिति, एकदम शांत, अकेले, चुपचाप, हैंग, कुछ समझ में ना आ रहा है इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, तो क्या होता है, अपने आप को स्थिर कर लेना। तो अगर मान लीजिए कोई पूछने आता है कि अरे मेरी शादी तय हो रही थी, कब शादी थी, आपने कह देना कि अभी रुक जाइए, अभी तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी यूनिवर्स ने ये भेजा है कि हैंग की, यानी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आपको वेट करना होगा। कुछ ना कुछ आपका कार्मिक कार्य चल रहा है या कुछ ना कुछ अभी जो है आपके जो है साइकिल कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये एक्चुअली साइकिल का भी कार्ड है, तो ये साइकिल जब तक आपके कंप्लीट नहीं होंगे ये नहीं होगा। अभी आपको स्थिर रहना, आपके पेशेंस का इम्तहान है। क्या कर सकते हैं, पेशेंस का इम्तहान। मान लो कोई आ जाता है रिलेटेड टू दैट कि मैं प्रेग्नेंट कब होंगी, तो भी अगर ये एनर्जी निकल के आती है, देन यू हैव टू से कि ये जो है आपकी परीक्षा है किसकी, पेशेंस की। यू हैव टू कीप पेशेंस, है ना, आपको पेशेंस रखना है और इंतज़ार करना होगा, अभी कुछ नहीं होगा। अब जैसे क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि जैसे कोई निगेटिव या इसलिए कि ये एनर्जी जो है एक नए तरीके से, एक नए नज़रिए से देखती है, जो कंडीशन इसको मिलता है उसमें ये एक नया नज़रिया, नया व्यू डालता है। तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। कभी कभी कोई रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो जाता है या बहुत परेशानी वाला होता है कि प्यार मिल रहा तो बहुत अच्छा है और नहीं मिल रहा है, मतलब मन लायक कंडीशंस में आपके अनुसार उसको प्यार मिल रहा है, देन ओके। अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ तो क्या होता है कि वो परेशानी फील करने लगते हैं, वही प्यार उसके लिए अब सर दर्द होने लगता है ना, मतलब सही एनालिसिस वहाँ नहीं है। तो यहाँ पर उस प्रकार के स्टक एनर्जी में यहाँ पर रिलीजिंग का जो है ना यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि ये व्यू जो है, इनका व्यू जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उस समय हो सकता है कि बहुत लोग जो है इस प्रकार के सिचुएशन से जो टॉक्सिक रिलेशन से जो है यहाँ पे रिलीजिंग होने का संभावना होता है ना। टाइम टू रिलीज, आराम से रिलीज करो, शांति से बैठो, है ना। जो बहुत परेशान है, रो रहा है, धो रहा है, बहस हो रही है, तो छोड़ दो, छोड़ के जाकर शांति से बैठ जाओ। तो ये एनर्जी यहाँ पर है।
कि कुछ नया होगा, और छोड़ कर देखो कुछ ना कुछ ज़रूर नई बात निकल कर आएगी, क्योंकि उसी में फंसे रहने से अच्छा है शांत बैठ जाओ पेशेंसली। ये एनर्जी है। तो ये जो निगेटिविटी बहुत सारी बढ़ गई है, तो वहाँ पर जाकर ये पॉजिटिव तरीके से काम करता है। ये एनर्जी वो आपको शांत कर देता है। वो कहता है शांत हो जाओ, आराम से बैठो, और जब ऐसा करोगे रास्ता अपने आप सही सही निकल जाएगा। ये रिलेशनशिप के लिए स्पेशल आ रहा था, इसलिए मैंने बताया इसे। और अब आते हैं कि हेल्थ में ये कैसा काम करता है। तो कहता है भाई कि नई चीज़ देखो, ये जो पिछला है डॉक्टर को चेंज करो, टाइम दो हीलिंग के लिए। हीलिंग के लिए आपको समय की ज़रूरत होगा। आपको जो पुरानी परिस्थिति है उससे निकल जाओ। इस प्रकार की आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। रेमेडी क्या लगेगी? रेमेडी है फीड फूड फॉर, जानवरों को आप भोजन कराओ, डॉग्स को, जानवर जितने भी एनिमल्स है, कोई मैं स्पेसिफिक एनिमल की बात नहीं करूँगी, एनिमल्स को फीड कराइए, बर्ड्स को फीड कराइए, लोगों को सर्व कीजिए और लोगों को हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। और मेडिसिन का भी जो है, मेडिसिन के थ्रू जाइए। और सिर्फ जो है ना, ये बिलीव नहीं कीजिएगा कि मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। मेडिसिन लेते रहना है और शांति से जो है अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। आप मेडिटेशन कीजिए और शांत होइए। यहाँ पे जितना आप शांत रहेंगे, जितना यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, जितनी हील अपने आप को करेंगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये थी द हैंगमैन की एनर्जी, जिस पर हमें अलग अलग तरीके से ये एनर्जी जो है वर्क करती है। और फिर मिलती हूँ नए कार्ड के साथ। नमस्कार।